दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्नान करने में और नहाने में क्या अंतर होता है? यदि नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, इसे हम भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, देवी सत्यभामा और रुक्मिणी जी विश्राम गृह में बैठी हुई थी। तभी सत्यभामा ने रुक्मिणी से कहा, दीदी, क्या आप जानती हैं कि हमारे स्वामी द्वारिकाधीश बार बार द्रौपदी से मिलने क्यों जाते हैं? आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कोई भी भाई अपनी बहन के घर बार बार मिलने थोड़ी न जाता है। हमें तो कुछ दाल में काला लग रहा है। मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा क्या है जो बार बार द्वारिकाधीश श्री कृष्ण द्रौपदी के घर जाते हैं? तो देवी रुक्मिणी ने कहा, बहन सत्यभामा, तुम बेकार की बातें मत करो। हमारे प्रभु श्री कृष्ण और द्रौपदी का बहन भाई का पवित्र संबंध है। तुम इन बेकार की बातों में समय मत गंवाओ। जाओ, जाकर अपने काम करो। श्री कृष्ण समझ गए और कहीं जाने लगे। तो देवी सत्यभामा ने पूछा कि प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं द्रौपदी के घर जा रहा हूँ। अब तो सत्यभामा जी और बेचैन हो गई और तुरंत देवी रुक्मिणी से बोली, देखा दीदी, फिर वहीं द्रौपदी के घर जा रहे हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, देवी, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? तो सत्यभामा जी तुरंत तैयार हो गई और देवी रुक्मिणी से बोली, दीदी, आप भी मेरे साथ चलो और द्रौपदी को ऐसा मज़ा चखाएंगे कि बस जीवन भर याद रखेगी। देवी रुक्मिणी भी तैयार हो गईं। दोनों रानियां द्रौपदी के घर पहुंची तो देखा कि द्रौपदी अपने केस संवार रही थी। जब द्रौपदी केस संवार रही थी तो श्री कृष्ण ने पूछा, द्रौपदी, क्या कर रही हो? तो द्रौपदी बोली, भैया, केस संवार के अभी आई। तो श्री कृष्ण जी बोले, तुम क्यों केस संवार रही हो? तुम्हारी दो भाभियाँ आई हैं, ये तुम्हारे केस संवार देंगी। फिर श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा से कहा, तुम जाओ और द्रौपदी के सिर में तेल लगाओ। और देवी रुक्मिणी, तुम जाकर द्रौपदी की चोटी करो। सत्यभामा जी ने रुक्मिणी जी से कहा, बड़ा अच्छा मौका है, ऐसा तेल लगाऊंगी कि इसकी खोपड़ी की एक एक बाल को तोड़ कर रख दूंगी। और जैसे ही सत्यभामा जी ने तेल लगाना शुरू किया और एक एक बाल को तोड़ा तो बाल तोड़ते ही आवाज़ आई, हे कृष्ण। फिर दूसरा बाल तोड़ा, फिर आवाज़ आई, हे कृष्ण। फिर तीसरा बाल जब तोड़ा तब भी यही आवाज़ आई, हे कृष्ण। सत्यभामा जी को समझ नहीं आया और वे देवी रुक्मिणी जी से पूछी, दीदी, आखिर ऐसी क्या बात है? द्रौपदी के सिर से जो भी बाल तोड़ती हूँ तो कृष्ण का नाम निकल कर आता है। तब रुक्मिणी जी कहती हैं कि मैं नहीं जानती। तब पीछे से श्री कृष्ण जी बोले, देवी सत्यभामा, तुम देवी रुक्मिणी से पूछ रही थी कि मैं दौड़ दौड़ कर इस द्रौपदी के घर क्यों आता हूँ? क्योंकि पूरे भूमंडल पर, पूरी पृथ्वी पर कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई साधक, कोई भी उपासक ऐसा नहीं हुआ जिसने एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया हो। केवल द्रौपदी ही ऐसी हैं जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है। यह प्रतिदिन स्नान करती हैं और हर बार स्नान के साथ मेरा नाम लेती हैं। इसलिए उसके हर रोम रोम में मैं हूँ। इसलिए मैं रोज़ उसके पास आता जाता रहता हूँ। इसे कहते हैं स्नान, जो द्रौपदी प्रतिदिन किया करती थी। दोस्तों, इसे कहते हैं स्नान जो द्रौपदी प्रतिदिन किया करती थी। हम जो रोज़ साबुन, शैम्पू और तेल लगाकर अपने तन को स्वच्छ करते हैं, इसको केवल नहाना कहा गया है। स्नान का मतलब है हमारे शरीर के 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। जब नारायण से पूछा गया यह 3.5 करोड़ रोम छिद्र क्यों दिए गए हैं, तो नारायण ने कहा, जब मनुष्य 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेता है तब जीवन में उसका एक बार स्नान हो पाता है। इसे कहते हैं स्नान जो केवल द्रौपदी जी किया करती थी। दोस्तों, इस प्रकार सत्यभामा के मन में कृष्ण और द्रौपदी के प्रति जो बुरे विचार उभर आए थे वे समाप्त हो गए। फिर श्री कृष्ण सहित सत्यभामा और रुक्मिणी अपने महल द्वारिका वापस चले आए। दोस्तों,
आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।